जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 6:30 हो रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह मैं दुकान पे पहुंच गया हूं, क्योंकि यहां पर अभी एक गाड़ी लोड होनी है, उसमें सामान भरना है। तो गाड़ी तो अभी नहीं पहुंची है, तो मैं पहुंच गया हूं। तो जैसे गाड़ी आती है तो फिर सामान लोड करते हैं। अभी मैं फ्री था तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आज सुबह सुबह मौसम इस साइड तो पूरा आसमान नीला है। थोड़े बादल यहाँ ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सामने उस साइड को काफ़ी बादल लगे हुए हैं और सूर्यदेव बस दर्शन देने वाले हैं। ये देखो, धूप यहाँ तक पहुँच गई है और ये धूप बहुत जल्द हमारे पास भी पहुँच जाएगी। तो चलो, जब धूप आएगी तब देखी जाएगी। अभी तो मौसम एकदम बढ़िया है, ठंडा ठंडा है। दोस्तों, दुकान पे फटाफट गाड़ी लोड करवाई और उसके बाद गाड़ी तो चले गई और मैं अभी दुकान से थोड़ी दूरी पर आ गया हूँ भाई साहब के कमरे पे। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, भाई साहब जॉब के लिए रुद्रप्रयाग पहुँच गए हैं और उनका कमरा कुछ ऐसा है। और इधर भाई साहब चाय भी तो भाई साहब ने चाय बनाई है, वो भी सिर्फ अपने लिए। तो कौन खाया? तो पी गया चाय ससुराल से। तो स्पेशली मैं इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर दूध था नहीं, तो मैं दूध लेके आया हूँ भाई साहब के लिए। नहीं तो भाई साहब को आज लाल पानी पीना पड़ता। तो चलो, यहाँ से अब फिर दुकान की ओर चलते हैं। और दुकान ज़्यादा दूर है नहीं, वो नीचे आपको एक लाल टिन सेट दिख रहा होगा और एक हरा वाला, तो वहीं पर दुकान है। यहीं खिड़की से देखी जा सकती है दुकान आराम से। तो भाई साहब नाश्ते की तैयारी करेंगे अब। नाश्ता नुश्ता बना रहे हैं और पता नहीं क्या बना रहे हैं, भाई साहब ही जाने। देखते हैं। सामान तो हम कल सारा ले आए थे खाने पीने का। बाकी अब मैं चलता हूँ नीचे दुकान पे। दोस्तों, दिन के 12 बजने वाले हैं और दुकान पे आज भी मैं अकेला हूँ। सब मिस्त्री लोग जा रखे हैं साइड पे। और सुबह तो ठंडा लग रहा था, लेकिन अभी इतनी तेज़ गर्मी लगी हुई है। ये देखो, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। और मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ पर एक प्यारा सा धारा है दुकान के मात्र 50 मीटर की दूरी पर। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आया तो यहाँ पर एक दिक्कत मुझे देखने को मिली है। ये वाला जो धारा है ये पूरी तरह से सूख गया है। हल्की बूंदाबांदी इसमें हो रही है, जबकि कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम इसमें पानी आ रहा था। और दूसरा जो धारा अभी है जिससे मैंने अभी पानी की बोतलें भर दी हैं, तो इसका पानी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जो कि एक बड़ी समस्या आप मान सकते हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए। ये पानी बहुत बढ़िया था, मतलब कोई भी पानी की दिक्कत नहीं होती थी। घरों में पानी आए ना आए, लेकिन लोग जब घर में पानी नहीं आता था तो यहीं पर पानी के लिए आते थे। और आज यही पानी इतना कम हो गया है और एक तरफ से सूख भी गया है, जो कि एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है पूरे क्षेत्रवासियों के लिए। क्योंकि नज़दीक में बहुत सारे घर हैं, तो सब लोग पानी के लिए यहीं पर आते थे। लेकिन अगर ये पानी भी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं है, बिल्कुल ठंडा पानी है और मन करता है यहीं पानी पे बैठे रहें दिन भर। इस गर्मी से राहत तभी मिलेगी।
मतलब फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है रुद्रप्रयाग में, जो हमारे दुकान के नज़दीक घर है उनके लिए। इतना ठंडा पानी आता है यहाँ। दोस्तों अभी देखिए बहुत तेज़ धूप भी लगी हुई है और धूप के साथ बारिश भी आ रही है। अभी तो एक बार बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे मैंने ब्लॉग बनाया बारिश थोड़ा कम हो गई है। और अभी दुकान पे मोहित भाई आ गए हैं, तो थोड़ा चौखट खिड़की का हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हो सके तो मुझे मामा जी के घर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर काम बचा हुआ है। कल हम मोहित भाई गए थे, लेकिन अभी दुकान पे कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, तो मोहित भाई यहाँ वो काम संभालेंगे और मामा जी के घर पे जो काम बचा हुआ है वो करने के लिए मैं चले जाऊँगा। बाकी बारिश देखो तेज़ तो नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक। और सबसे बड़ी दिक्कत आज हमारे दूसरी साइड पे जहाँ काम चल रहा है ना, वहाँ टीन शेड का काम हो रहा है और नीचे पूरा सामान है। जहाँ जिनका है उन्होंने बोला था धूप में काम हो जाएगा, लेकिन मौसम उनके लिए थोड़ा दिक्कत पैदा कर रही है, क्योंकि उनका सामान ऐसे ही है और उनका ऊपर जो छत है वो टूट गया है। तो ऐसे में दिक्कत तो होगी, लेकिन क्या करें, मौसम के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस अगर 1-2 घंटे भी बारिश न आए तो वाला हमारा टीन शेड का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मौसम इस साइड से तो बहुत ख़तरनाक हो रहा है। इस साइड ज़रूर नीला आसमान पूरा देखो, फिर सामने काला मौसम। बस 1-2 घंटे बारिश ना आ जाए, फिर साइड का काम निपट जाए हमारे लिए भी बढ़िया हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात उनके लिए बढ़िया हो जाएगा, जिनका सामान नीचे ऐसे ही फैला हुआ है। उनका सामान ख़राब होगा तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मैं जिस साइड की बात कर रहा था उस साइड पे मैं पहुंच गया हूं और यहाँ पर कुछ सामान कम हो रहा था, तो वो भी मैं लेके आया हूं। और साथ में मैंने सोचा थोड़ा देख के आता हूं कि काम कितना हुआ है। तो सुबह लाइट ड्रामे कर रही थी वाला, और अभी मौसम। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आ रहा है रुद्रप्रयाग का ये वाला हिस्सा, ऊपर से कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। और वो सामने एरिया जो है वो है बेलनी वाला। और अभी हम मार्केट के जस्ट बगल में काम कर रहे हैं। ये देखो, ये नेशनल हाईवे है, मेन बाज़ार है यहाँ पर। और यहाँ पर ये काम हो रहा है टिन शेड का। बस पाइप पुइप तो ऊपर लगा दिए हैं, अब इनके ऊपर टिन रखने हैं और सीधे स्क्रू मार देना है। और दिक्कत ये थी कि ये देखो, यहाँ दुकान के अंदर इतना सारा सामान है, पंखे पुंखे हैं, मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है। बारिश से ख़राब हो सकता है, इसी वजह से दिक्कत हो रही थी बारिश की वजह से। तो ऊपर लगे हुए हैं हमारे मिस्त्री जी और नरेश भाई साहब। थोड़ा भी बारिश आई तो देखो कितना सारा सामान है, इस साइड को भी है, वहाँ आगे को भी है। तो ये बड़ी समस्या हो गई है, पर मौसम ने अभी बढ़िया साथ दे दिया है। अगर इतना मौसम साथ नहीं देता अब तक तो कई तेज़ बारिश आ जाती, जिस हिसाब से बारिश शुरू हो रही थी। इस साइड से भी काले काले बादल आ रहे हैं। बस थोड़ा इंतज़ार और उसके बाद सब काम हो जाएगा अच्छे से। दोस्तों शाम के 6:30 होने वाले हैं और अभी आ रखा हूँ मैं ननिहाल में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जाली का काम है। अंदर की जो मच्छर जालियाँ हैं उसके तो फ्रेम हम दुकान पे ही बना दिए थे, तो वो तो यहाँ पर लग गए हैं। बाकी जो मोटी जाली है उसको लगाने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अभी मैं आया था तो आधी जाली लगी और आधी अब कल देखेंगे। फिलहाल अब दुकान की ओर मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर नानी है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ठंड में गरम
हाँ दिन भर गरम, सुबह शाम ठंडू। तो इधर हैं हमारे मामा जी, और यहाँ दिखाऊं, यहाँ पर रात को मामा जी भी थक गए बल, सुबह से शाम इधर उधर लगे हुए हैं। बाकी कटहल खूब आ रहे हैं, कटहल। तो चल, केले नहीं खाया था। चलो तब, बाय बाय, टाटा, ओ बाय बाय। हाँ कल सुबह 5 बजे। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं, और जैसे कि शुरुआत में भी आपने देखा होगा, मैं भाई साहब के कमरे पे था, और अभी भी रात के टाइम पे अभी भाई साहब के कमरे पे मैं आया हुआ हूँ। और भाई साहब अभी खाने की तैयारियों में लग गए हैं, और आज ज्वाइनिंग कर लिया भाई साहब ने। कैसा रहा पहला दिन? ठीक था, ठीक था, ठीक ही था। ओके ओके। घर की याद तो नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा, मैं तो आंसू आ रहे थे पूरे दिन में, बड़ी मुश्किल से रोके मैंने। अभी मेरा गला भर रहा है। चले जाओ फिर घर। आंसू आ रहे हैं। हो गया बस। तो चलो, घर की याद तो कुछ टाइम आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद भाई घर से थोड़ा दूर आए हैं, और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, आज पहला दिन है। पर चलो, घर की याद तो मुझे भी हमेशा ही आती है, लेकिन क्या करें, काम के लिए इधर उधर तो जाना पड़ता ही है। पर चलो, हफ्ते में घर का चक्कर लगा देंगे, क्योंकि नज़दीक में है, और नज़दीक में जैसे मैं हफ्ते में जाता हूँ, वैसे भाई साहब भी चले जाएंगे। तो अब ज्वाइनिंग हो गई है, और अब देखते हैं कैसी रहती है भाई साहब की नई यात्रा। तो भाई साहब यहीं पर खाना बनाएंगे, और सासू माँ तो भाई साहब को नीचे ही बुला रहे हैं, लेकिन भाई साहब नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है जी? तो मैं भी सोच रहा था यहीं पे खा लेता हूँ, लेकिन सासू माँ का भी कॉल आया है कि नहीं, मैं बना रही हूँ, फटाफट नीचे आओ। तो बस भाई साहब के साथ मैं यहीं पर थोड़ा गपशप लगाता हूँ, और उसके बाद फिर चलते हैं नीचे ससुराल में। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।